गुड। कशिश, ये काम उतना आसान नहीं है क्योंकि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड छप चुके हैं, तारीख आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा इस घर को छोड़कर चले जाने से काम नहीं बनेगा कशिश। और क्या चाहिए तुम्हें? जब वक्त आएगा तो तुमसे मांग लूंगी। अभी सिर्फ मैं तुमसे ये वादा चाहती हूँ कि तुम मुकर नहीं जाओगे। कुछ देने से वो मुकरते हैं जिन्हें कुछ होने का गम। गुड एंड गुड बाय। हेलो सुजल, क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग चल सकते हो। नहीं गायत्री, मेरा शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऊपर से औरतों की शॉपिंग ना बाबा, मैं फंसना नहीं चाहता। लेकिन तुम मेरे साथ तो चल सकते हो ना, और वैसे भी मेरे साथ जाने वाला और कोई है नहीं। तो अकेले चले जाओ ना। अकेले जाना होता तो तुम्हें फोन क्यों करती? गायत्री प्लीज। ठीक है, I'll manage। अब मुझे कशिश के साथ शॉपिंग जाना पड़ेगा। ये शिप्रा भी ना कुछ भी बोल देती है। वो जाना चाहती है मेरे साथ, मैं तो नहीं। हमारी होने वाली बहू अकेले शॉपिंग के लिए भटकती रहे, ऐसा कभी हो सकता है? अरे जीतिया, क्या बात है? खिला खिला सा चेहरा आज बुझा बुझा सा क्यों है? सूजन ने साथ चलने से मना कर दिया ना? आपको कैसे पता चला? मैं सब जानती हूँ। अगर अगली बार वो ऐसा कुछ करे ना तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। आज तो मैं उसे हाथ पकड़ कर ले आई हूँ। क्या? हाँ सुजल, इतने हैरानी से मत देखो। जब तुम्हारी फोन पे बात चल रही थी ना तो मैं भी थी सुजल के साथ। हम दोनों तुम्हारी तरफ आ रहे थे। ये कुछ चीजें लेकर आई मैं तुम्हारे लिए। मम्मा ये सब? अरे ये शगुन है, और ये सारी चीजें लड़के वालों की तरफ से ही होती है। आ ये क्या है मम्मा? बेटा ये सिंदूर है, ये देखो। ये सेट मैंने तुम्हारे लिए खास ऑर्डर देके बनवाया है। बहुत सुंदर है मम्मा, देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा मैं चलूं? तू कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ क्या करूँगा, बोर हो रहा हूँ। अरे तुम्हें तो गायत्री के साथ शॉपिंग के लिए जाना है ना, और घर मैं जा रही हूँ। नहीं मम्मा, तुम तो चाहती थी ना बेटा कि सुजल तुम्हारे साथ आए। तुम दोनों जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। सिंदूर का गिरना ठीक नहीं है बेटा। कम ऑन मम्मा। मम्मा इन सब चीजों में विश्वास करने लगे तो हो गया। आप चलिए, हमें भी तो जाना है। हाँ चलें? मिस्टर खत्री, आपने रिपोर्ट तो ठीक तैयार की है, लेकिन कुछ स्पेसेस खाली छोड़ रखे हैं। हाँ सर, वो लीगल इश्यूज हैं, लॉयर से डिस्कस करके ही हम भर सकते हैं उनको। तो फिर लॉयर कहाँ है? जी वो आपके घर पर, आई मीन शिप्रा जी ने उन्हें बुलाया था। क्या? लेकिन शिप्रा ने लॉयर को घर पे क्यों बुलाया? और ये है उन तमाम प्रॉपर्टीज की लिस्ट जो आलूवालियाज की है। आई होप तुम समझ गए। मैम, लेकिन जब तक कशिश जी के सिग्नेचर नहीं हो जाते ये मुमकिन नहीं है। मैं करवा लूंगी।
अब तुम जाओ और जो मैंने कहा है वो करो। ओके मैम। मम्मा 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 रोशन, महक, क्या हुआ तुम्हें? बोलो। कनन एक बहुत बुरा सपना देखा। रोशन, सपना ही तो था ना। रोशन के बारे में देखा। देखो रोशन बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे, तुम फिक्र मत करो। नहीं कनन, मुझे कोई एलिमनी नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई पैसे चाहिए कनन। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, मुझे रोशन चाहिए कनन। एक रोशन की कस्टडी हमें ही मिलेगी, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। आपके किसी वादे को तोड़कर नहीं जा रही हूँ मैं, आपके वादे के लिए ही जा रही हूँ मैं जा रही हूँ मिस टालूवालिया, ताकि इस शादी को रोक सकूं, ताकि गायत्री की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकूं। कम से कम आप मुझे समझ सकेंगे। ये वाला देखा तुमने? Isn't it nice? और ये वाला? मुझे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये वाली मेरी पर्सनल चॉइस है। कैसी है? अच्छी है। वैसे मैं जो कुछ भी पूछ रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ ताकि तुम्हारी राय ले सकूं। हर बात में सिर्फ हाँ करे जा रहे हो, क्या बात है? तुम जानते हो कि लेडीज ज्वेलरी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो तुम्हें पसंद है ठीक है,
बाय द वे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने कहा कि मैं तुम्हें पिक करने यहाँ पर आऊँ। आप किसका वेट कर रहे हैं? अजीब है, कभी वो कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है। उसने खुद मुझसे कहा है कि उसे अपने किए पर पछतावा है और शादी में वो हर काम करना चाहता है। अब वो खुद ही शॉपिंग पे जाने के लिए मना करती है। इनफैक्ट वो घर से बाहर चली गई है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। गायत्री, बात क्या है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कशिश के बारे में बात कर रहे हैं। वो गायत्री को शॉपिंग के लिए लेके जाना चाहती है, लेकिन हम मुकर गए। खैर छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ शॉपिंग के लिए चलती हूँ। चलो ठीक है। अरे रुको रुको, दामाद जी हमारे घर में आए हैं, पहले खा पी कर जाना चाहिए उनको। फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। इसे फॉर्मेलिटीज नहीं कहते, इसे रिवाज कहते हैं। मैं रिवाजों को नहीं मानता। प्लीज हमारा दिल रख लीजिए। अब देखो ना, हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पर कितना वक्त लगेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम कुछ खा के जाए। छोड़िए ना, ऐसे ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा जूस तो चलेगा ना? अब ये मत कहना कि तुम्हें जूस से परहेज है। अच्छा ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा। बस 2 मिनट, तुम लोग हॉल तक पहुंचो, मैं भी जूस लेके आती हूँ। गायत्री, क्या जरूरत थी यहाँ बोलने की? उनका मन था। It's okay। ये भी कोई बात है? किसी का मन रखने के लिए अपने मन को। सुजल, कम ऑन। ये लो। अरे भाई, दामाद जी आए हैं तो बिना खाए पिए कैसे जा सकते हैं? अब इतना जल्दी पीने की क्या जरूरत थी? चले? हम लोग गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। गायत्री, गायत्री क्या हुआ तुम्हें? गायत्री, गायत्री, गायत्री होश में आओ। क्या हुआ? गायत्री, गायत्री होश में आओ। उल्टा क्यों लगा रहे हो? सीधा लगाओ ना। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, अब हम लोग अभी पहुंचे। विदा जी, क्या हुआ गायत्री को? पता नहीं, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर जी, वो अब ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। हुआ क्या है गायत्री को? जी, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया था और हेमोग्लोबिन काउंट भी कम है। घबराने की बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, नाउ शी इज़ फाइन। अब फिर से उसका पूरा चेकअप कर लो। मैं नहीं चाहती कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो। जी, वैसे भी हम चेकअप करने वाले ही थे। आई डू इट राइट अवे। थैंक यू। कशिश दी, परफेक्ट टाइम। हम सब चाय पीने जा रहे थे, आप भी पियेंगी? कशिश बेटा, बेटा ये सामान सब ठीक तो है ना? जी पापा, सब कुछ ठीक है। वो बस मैं आप लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए सोचा कि कुछ दिनों के लिए आ जाऊं। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना? आप जरा आइए मेरे साथ। जी। सुजन, तुम लोग गायत्री के पास जाओ, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ।
गायत्री, अब कैसा महसूस कर रही हो? पहले से काफी अच्छा। गुड, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया। अच्छा गायत्री, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। जी। भाई गायत्री, ऐसी बात है कि ध्यान रखने के लिए हम सब हैं तुम्हारी सेवा में। वैसे गायत्री, एक बात कहूँ, ये कभी कभी बीमार पड़ जाना चाहिए भाई। लोगों से सेवा कराने का मौका जो मिलता है, हाँ। You okay? आई एम ओके। Good. पर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे? क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि बीपी लो है, बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, इसीलिए चक्कर आ गए। घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। देखो जरा अपने आप को। क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक्स किस लिए? मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। कम ऑन गायत्री, इट्स ओके। इस कमरे में कोई और भी है यहाँ पर? मैम, आपकी दवाई का वक्त हो गया। दीजिए। गायत्री, get up. Good. मैं तुम्हें देखने फिर आऊंगा, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर साहब। आइए, बैठिए वीणा जी। हाँ तो बताइए, उनको ये प्रॉब्लम कब से है? प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? आपने मुझे बताया नहीं, पर आमतौर पर ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बचपन से ही पता लग जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। आई एम श्योर आपको भी इस प्रॉब्लम के बारे में बचपन से पता है। डॉक्टर साहब, आप शायद गलत समझ रहे हैं। गायत्री मेरी बेटी नहीं है, मैं सास हूँ उसकी। मतलब कुछ ही दिनों में मेरे बेटे के साथ उसकी शादी होने वाली है। और आप लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं? आई एम शॉक्ड कि उनके घर वालों ने शादी के पहले आपको ये बात नहीं बताई। कौन सी बात? मिस गायत्री आहलूवालिया के दिल में छेद है। क्या? क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? गायत्री के दिल में छेद है? कहीं कोई गलती से तो? कोई गलती नहीं है, मैंने डबल चेक करवाया है। इनफैक्ट गलती तो आप लोग कर रहे हैं। इस हालत में पेशेंट की शादी करवाना एडवाइजेबल नहीं है। किसी भी तरह का एक्साइटमेंट ठीक नहीं है। शादी अगर हो भी गई तो वो मैरिड लाइफ नहीं जी सकती, और फिर कितनी उम्र बाकी है ये भी नहीं कह सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। मेरी मानिए तो ये शादी कैंसिल कर दीजिए। इस स्टेज में तो ये शादी बहुत मुश्किल है। अर्लियर स्टेज अगर होता तो शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन अब मानता हूँ कि मेडिकल साइंस में नामुमकिन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत कम है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।